नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अनलॉक में उमड़ी भीड़ से केंद्र चिंतित, तीसरी लहर की चेतावनी गंभीरता से ले। नासिक में 21 से फिर खुलेंगे मॉल। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। अनलॉक में उमड़ी भीड़ से केंद्र चिंतित। केंद्र सरकार ने राज्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोविड-19 के मामलों में गिरावट के चलते अनलॉकिंग के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते। केंद्र ने ढील के बाद विभिन्न शहरों में बाजारों में उमड़ती भीड़ पर चिंता जताई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 स्तरीय रणनीति अपनाने की सलाह देते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक पत्र में कहा है कि कोविड अनुकूल व्यवहार, जांच, निगरानी, इलाज, टीकाकरण जैसी अति महत्वपूर्ण 5 रणनीतियां अपनाई जाए, तभी संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकेगा। तीसरी लहर की कुछ विशेषज्ञों की चेतावनी का जिक्र किए बगैर भल्ला ने कहा कि संक्रमण की चेन तोड़ने में वैक्सीनेशन की अहम भूमिका होगी। राज्यों को भी वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने 21 जून से राज्यों को मुफ्त वैक्सीन के 75% हिस्से की आपूर्ति तेज करने का फैसला किया है। केंद्र की मंशा जुलाई में 50 लाख डोज प्रतिदिन का लक्ष्य हासिल करने की है। अगस्त सितंबर तक वह इसे 1 लाख डोज प्रतिदिन तक ले जाना चाहते हैं। भल्ला ने कहा कि सक्रिय मामले में गिरावट के बाद कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ढील देने का काम शुरू हो गया है। गृह सचिव ने कहा कि संक्रमण से निपटने के लिए अनुकूल व्यवहार की नियमित निगरानी की जरूरत है ताकि खामियों से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि इस व्यवहार में मास्क का इस्तेमाल, हाथ धोना, सामाजिक दूरी और बंद स्थलों का हवादार होना सुनिश्चित करना शामिल है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा, कुछ राज्यों में प्रतिबंधों में राहत से बाजार में भीड़ जमा हो गई है और कोविड-19 से बचाव संबंधी नियमों का पालन नहीं किया गया है। तो वही दूसरी और तीसरी लहर की चेतावनी गंभीरता से ले। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कोविड-19 के खिलाफ सतर्कता बरतने की अपील की है। अजित पवार ने लोगों से कहा कि उन्हें वर्तमान परिदृश्य में पर्यटन स्थलों का दौरा करने से परहेज करना चाहिए। भले ही पाबंदियों में ढील दे दी गई है, लोगों को तीसरी लहर के बारे में चेतावनी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। अजित पवार ने पुणे जिले में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर लोग पर्यटन के उद्देश्य से जिले से बाहर जाना जारी रखते हैं तो प्रशासन के पास उनके घर लौटने के बाद ऐसे लोगों पर 15 दिनों की पृथकवास व्यवस्था लागू करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। तो वही तीसरी और नासिक में 21 से फिर खुलेंगे मॉल। 21 जून से 50% क्षमता के साथ मॉल खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। जिले के संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने आज यह जानकारी दी है। हालांकि प्रशासन ने भीड़भाड़ के पिछले अनुभवों और कई अन्य तथ्यों पर गौर करते हुए तीसरे स्तर की पाबंदियां जारी रखने का फैसला किया है। मॉल्स को सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी। जिलाधिकारी सूरज मंडाले ने आदेश में कहा, इन मॉल्स में सभी कर्मचारियों के लिए जल्द से जल्द RT-PCR जाँच कराना और कोविड-19 रोधी टीका लगाना अनिवार्य है। चेहरे पर मास्क लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, सुरक्षित दूरी बनाना और थर्मल जांच भी कर्मचारियों तथा ग्राहकों के लिए अनिवार्य है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।